हम प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को विश्वास से सुनना ही हमारा आत्मसमर्पण है। कल हमने सुना कंस का वध। कंस का वध करने के पश्चात श्री कृष्ण और बलराम अपने माता और पिता वसुदेव और देवकी को मुक्त कर देते हैं। कृष्ण और बलराम अपने माता पिता प्रणाम करते हैं और उनकी वंदना करते हैं। उसके पश्चात भी वसुदेव और देवकी ने उनका आलिंगन नहीं किया, उनकी वंदना की, तथा वे जानते थे कि ये भगवान कृष्ण है। जब भगवान कृष्ण ने देखा कि वसुदेव और देवकी सम्मान पूर्वक खड़े हुए हैं और उनको आलिंगन नहीं कर रहे, तो उन्होंने अपनी योग माया का विस्तार किया। अपनी योग माया के प्रभाव से वसुदेव और देवकी को स्मरण हो आता है कि श्री कृष्ण ही उनके पुत्र हैं और उनका वात्सल्य भाव प्रकट हो जाता है। वो उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो भगवान कृष्ण को गले से लगा लेते हैं। भगवान कृष्ण वासुदेव और देवी को संबोधित करते हुए कहते हैं, माता पिता, आपने हमारी चिंता की है। आपकी परंतु संतान के रूप में आपको हमारा संतान के रूप में प्राप्त करने के आनंद से आप वंचित रहे हैं और दुर्भाग्यवश हम आपकी कोई सेवा नहीं कर पाए। भगवान कृष्ण की योग माया से प्रभावित होकर ही वात्सल्य रस प्रकट हुआ। वासुदेव और देवकी कृष्ण व बलराम को जब गले से लगाते हैं तो क्षण बहुत ही सुखदायक होते हैं। भगवान कृष्ण चाहते थे कि वात्सल्य रस प्रकट हो। हर व्यक्ति भगवान को या स्वामी के रूप में मानते हैं, या अपने प्रेमी के रूप में, या अपने बच्चे के पालक की तरह भक्ति करते हैं। माता जी 2 मिनट भक्ति करते हैं, समझ के करते हैं, परंतु भगवान ये चाहते हैं कि वात्सल्य भाव से मेरी भक्ति की जाए। वात्सल्य भाव बहुत प्रमुख है। उसके बाद भगवान अपने पिता नंद बाबा को सॉरी माता जी, आगे स्टार्ट करते हैं। जब भगवान नंद बाबा के पास आते हैं और उनको वज्रधाम वापस जाने के लिए बोलते हैं, तो नंद बाबा से वो बोलते आवाज नहीं आ रही है। हमने आपसे जन्म नहीं लिया, परंतु आपने हमारा आवाज आ रही है बाकी सबको? माता जी वॉल्यूम थोड़ा सा लो कम है। है आपका, थोड़ा सा लो है वॉल्यूम। यदुराज्य का उग्रसेन राज्य संभालने के लिए मना करते हैं। हरे कृष्णा। माता जी कृष्णा। अनम्यूट कर लीजिए। आवाज नहीं आ रही माता जी? आवाज आ रही है, थोड़ा माता जी बीच में ब्रेक हो इट्स रही है। फाइन, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। ठीक है माता जी आवाज नहीं आ रही? माता जी आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बोलिए। उग्रसेन यदुराज्य का राज संभालने के लिए मना करते हैं, परंतु कृष्ण उनको बोलते हैं माता जी आपके सेवक बने रहेंगे, आपके साथ पूरा सहयोग करेंगे, आप ही यदुराज्य संभालिए। तो उसके पश्चात उग्रसेन राज्य का भार संभाल लेते हैं और उनके संरक्षण में मथुरावासी बहुत खुश रहते हैं। भगवान कृष्ण मथुरावासी को बहुत ज्यादा संरक्षण देते हैं हर चीज के लिए, और वो मथुरा में वासुदेव और कृष्ण बलराम को गर्भ मुनि द्वारा यज्ञोपित संस्कार किया जाता है। वसुदेव को श्री कृष्ण व बलराम के पठन पाठन की चिंता होने लगती है, तो उनको पता चलता है कि संदीपनी मुनि का एक आश्रम है उज्जैन में। वो वहां पर श्री कृष्ण तथा बलराम को उज्जैन के आश्रम में संदीपनी मुनि के पास ले जाते हैं। संदीपनी मुनि का आश्रम पहला विश्वविद्यालय बना, क्योंकि वो वहां पर आध्यात्मिक व नैतिक शिक्षा दी जाती थी। श्री कृष्ण 11 वर्ष और 7 दिन की उम्र में अपने भाई बलराम के साथ उज्जैन के गुरु संदीपनी मुनि के आश्रम में जाते हैं, जहां पर वो 64 दिन में 64
कलाएं सीख जाते हैं। वहां पे उन्होंने स्वर संगीत सीखा, चित्रकला सीखी, कठपुतली बनाना सीखा, काफी सारी कलाएं वो 64 दिन में ही जल्दी सीख जाते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है कि गुरु का स्थान सबसे उत्तम है, क्योंकि गुरु के बिना हम कोई भी ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते हैं। शास्त्रों में प्रमाणित गुरु का स्थान हमेशा से ही बताया गया है। भगवान श्री राम ने भी गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र से ज्ञान प्राप्त किया था। संदीपनी मुनि ने कहा, संदीपनी मुनि को ये लगा कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। वो समझ गए कि ये असामान्य बालक है। उनके इतनी जल्दी इतनी कला सीखना किसी भी सामान्य पुरुष के लिए संभव नहीं है। संदीपनी मुनि ने जब बोला कि मेरे पास आकर आपने जो मेरे पास था ज्ञान वो मैं आपको दे चुका हूँ, तो तब कृष्ण और बलराम जी को जाने के लिए कहा। कृष्ण और बलराम जी ने गुरु दक्षिणा के लिए बोला कि आपको गुरु दक्षिणा देनी है। संदीपनी मुनि ने पहले मना कर दिया कि जो भी गुरु दक्षिणा के लालच में आकर शिक्षा देता है वह शिक्षा नहीं होती है। लेकिन श्री कृष्ण या बलराम के काफी कहने पर उन्होंने अपनी पत्नी से परामर्श किया और ये बोला कि हमारा एक पुत्र जो समुद्र तट में जाकर जिसकी मृत्यु हो गई थी, आप उसको लौटा के ले लीजिए। श्री कृष्ण ये सुनते ही श्री कृष्ण और बलराम समुद्र के पास गए। समुद्र में उन्होंने जब देखा तो समुद्र देव वहां पे प्रकट हो गए। समुद्र देव ने बोला कि बोलिए क्या आज्ञा है महाराज। वो जानते थे कि ये भगवान कृष्ण है। समुद्र से उन्होंने बोला कि हमारे एक गुरु पुत्र है, उनका यहाँ पे मृत्यु हो गई थी, आप उसे वापस दे दीजिए। तो समुद्र ने बोला कि यहाँ पे एक समुद्र में पांचजन्य नाम का एक राक्षस रहता है, उसने आपके गुरु पुत्र को मारा होगा। तो कृष्ण व बलराम जी समुद्र में पांचजन्य नाम के राक्षस असुर को निकाल लाए और उसके पेट में से भी गुरुपुत्र नहीं मिला। तो श्री कृष्ण व बलराम ने पूछा तो समुद्र देव ने कहा कि यमराज जी के पास अब जाइए। तो यमराज जी के पास जब कृष्ण और बलराम पहुंचे तो उन्होंने यमराज जी से कहा कि हमारे गुरुपुत्र की मृत्यु हुई है, आप उसे हमें लौटा दीजिए। तो गुरुपुत्र यमराज जी ने गुरुपुत्र लौटा दिया। वो संदीपनी मुनि के पास वापस आए और उन्होंने गुरुपुत्र को वापस किया। संदीपनी मुनि ने बोला कि आप जैसे शिष्य पाके मैं धन्य हो गया हूँ। आप श्री कृष्ण व बलराम ने बोला कि आप हमें कुछ और आज्ञा दीजिए। तो संदीपनी मुनि ने बोला नहीं, मैं आपको और कुछ नहीं, आपसे मेरा कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मेरा पुत्र लौटा दिया है। आपकी ये वैदिक शिक्षा भगवत गीता हमेशा आपकी वाणी वेद वाक्यों में भांति नवीन बनी रहे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारी शिक्षाओं का इस ब्रह्मांड में इस युग में सम्मान बना रहेगा। गुरु के इस वरदान के कारण ही भगवान कृष्ण की गीता भगवत गीता सदैव नवीन व पूर्ण है, महत्वपूर्ण है। भगवत गीता इस ब्रह्मांड में नहीं अपितु अन्य लोकों में भी इसको मान्यता प्राप्त है। यहाँ पर हमें गुरु का महत्व बताया गया है कि गुरु की शिक्षा से ही एक साधारण व्यक्ति को प्रमाणिक गुरु से ही शिक्षा लेनी चाहिए। भगवान कृष्ण होते हुए भी उन्होंने अपने ज्ञान के लिए गुरु के पास गए। भगवान राम ने भी अपनी शिक्षा गुरु से ही प्राप्त की। यशोदा मैया और देवकी को सौभाग्य मिला कि वो वात्सल्य रस में भगवान की सेवा कर सके। हम लोग देवकी और यशोदा तो नहीं बन सकते, लेकिन हमें वात्सल्य भाव में ही भगवान की सेवा करनी चाहिए, उनके खान पीन की चिंता करनी चाहिए, उनके हर चीज के लिए हमें चिंतित रहना चाहिए। जब हम अपने प्रेम से भगवान की भक्ति करते हैं तो भक्त और भगवान का एक अलग से संबंध स्थापित हो जाता है। ये अगर योग माया से भगवान चाहते थे कि वात्सल्य रस प्रकट हो, क्योंकि वात्सल्य रस उनको बहुत ज्यादा प्रिय है, तो हम सब लोगों को ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी स्वामी के रूप में माने या कोई भी अपने प्रेमी के रूप में माने, हमें भक्त के साथ एक घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहिए भगवान के और हमें अपने गुरुओं के पास जाकर उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। उनके संरक्षण में रह के हमें भक्ति में और आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हमारा भगवान के साथ एक शुद्ध संबंध स्थापित। हरे कृष्ण।